Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter, Veena Khan, and you are listening Lifestyle Radio. प्रोग्राम है जनाब स्पोर्ट्स ऑनलाइन विद बीना खान के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं जिशान रिजवी। जी जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने इख्तिताम को पहुंची और जनाब भारत तीसरी बार जो है वो चैंपियन बन गया। और जो हालात हैं, जो कारकर्दगी है पाकिस्तानी की टीम की, वो आपके हमारे हम सब के सामने है। एनीवे जनाब दोबारा से स्क्वाड बना, नए लड़कों को लाया गया या पुरानों को छुपाया गया या एडजस्ट किया गया, इस पे जरूर हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे जनाब गई हुई है, जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस जारी और सारी हैं, यानी 5 T20 मैचेस होंगे, जिसमें से एक जो है वो हो चुका है और उसका अंजाम बड़ा ही दर्दनाक और बहुत तकलीफदेह मैच था। पाकिस्तानी जो क्रिकेट के लवर्स हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह मैच था। और सलमान अली आगा की कप्तानी में जनाब एक नया स्क्वाड बनाया गया, शादाब को जो है वो वाइस कैप्टन बनाया गया और ये टीम गई न्यूजीलैंड के दौरे पे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके दरमियान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 शेड्यूल है, 5 T20 मैचेस की सीरीज है और इसके अलावा 3 ODI भी होंगे। थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में अब तक कितनी बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं इस पर भी थोड़ी रोशनी डालती हूँ। तो जनाब हिस्ट्री कुछ यूं है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने, अगर मैं T20 की बात करती हूँ तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने जनाब अब तक इनके दरमियान 44 मैचेस हो चुके हैं, मजमूई तौर पे 44 T20 मैचेस हो चुके हैं दोनों टीमों के दरमियान। और जिसमें से 44 मैचेस में से पाकिस्तान ने जो है वो 23 T20 मैचेस जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 19 T20 मैचेस जीते हैं। अच्छा जनाब, और 2 मैचेस ऐसे हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब अगर मैं ODI की हिस्ट्री की बात करती हूँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कितनी दफा ODI में एक दूसरे के आमने सामने आए, तो जनाब 119 दफा जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई। 119 में से 61 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किए यानी जीते, जबकि न्यूजीलैंड ने 54 मैचेस जीते। जबकि 3 ऐसे मैचेस थे जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला और 1 मैच जो था वो दोनों के दरमियान ड्रॉ हुआ। तो ये एक हिस्ट्री थी। डिटेल बातचीत होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से। पाकिस्तान में ये कप्तान जो खेला जा रहा है, वो तो ना खो खो खेलना, हमारे वहां कप्तान खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इन सब पे डिटेल बात होगी, लेकिन इन सब पे डिटेल बात से पहले आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट, उनको हम वेलकम करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में अदनान हसन सैयद साहब। अदनान हसन सैयद साहब एक माशाल्लाह सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। और आपने बहुत सारे प्रोग्रामों में अदनान हसन सैयद को स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रोग्रामों में मेरे साथ भी देखा होगा और डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में भी देखा होगा। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, तो आइए हम सब मिलकर उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफस्टाइल के तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अदनान साहब, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात कर रही थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कितनी बार एक दूसरे के सामने आए, तो सब कुछ ठीक ठाक, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? नहीं, अभी इतना तो मुझे भी मतलब फिंगर टिप्स पे याद नहीं है, आदादो शुमार है। और मजेदारी की बात है, याद करने की जब कोशिश करते हैं तो और तकलीफ ही होती है कि कितना शानदार माजी छोड़ के मतलब आगे की तरफ हम अब पस्तियों में गिरे चले जा रहे हैं। एग्रीड। यानी कि अगर हम हिस्ट्री पे डालते हैं तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, मगर इस वक्त करंट जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन है, जो कारकर्दगी है, जो दीगर मामलात हैं, वो इतने वर्स्ट हैं कि वाकई में आपने सही कहा कि तकलीफ ही होती है। अच्छा अदनान भाई, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की होस्टिंग में जो है ये बड़ा इवेंट अभी इख्तिताम पजीर हुआ, और क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में आप? हमने डिफरेंट लोगों को सुना, लेकिन आज इस टॉपिक पे मैं बात करूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे, लेकिन आज मैं आपके ख्याल भी जानना चाहूंगी। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे रोशनी डालें कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 3 ही मैचेस थे, जिसमें से 2 खेले और 1 तो बारिश की नजर हो गया। आप इस आईसीसी पूरे टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं? जी नहीं, पूरे टूर्नामेंट को हम मतलब दुनिया क्रिकेट की नजर से देखें या सिर्फ हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें? नहीं, ओवरऑल मैं चाह रही हूँ ओवरऑल
ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल तो ये है कि एक मतलब ऐसा टूर्नामेंट है जो 8 साल से नहीं हुआ, और पाकिस्तान उसका जब से चैंपियन था 8 साल के बाद अब जाके आईसीसी कैलेंडर में इसकी बड़ी मुश्किल से मतलब जगह मिली है। पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान इसका डिफेंडिंग चैंपियन था, और कोशिश जो आईसीसी की सियासत है और जो इंडिया डोमिनेटिंग जो उसकी मतलब आप ये कह लीजिए कि जो भी मतलब आईसीसी के फैसले हैं उस हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में हो जाए। तो हाइब्रिड पैटर्न पे हुआ, कुछ दुबई में खेला गया, कुछ क्या सिर्फ मतलब इंडिया के मैच दुबई में खेले गए और बाकी जो है वो पाकिस्तान में खेले गए। हो गया कामयाबी से इनेकाद इसका हो गया। मैं इस बात पर मतलब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं। ठीक है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो आप ये टूर्नामेंट दुनिया में कहीं भी करा लेते, पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की थी उसके हिसाब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जी थी वो यही होनी थी। और इतना आप कह लें कि भारत को सिर्फ एक वेन्यू पे खेलने का एडवांटेज हासिल है, भारत की भी यही परफॉर्मेंस होनी थी कमोबेश। शायद कुछ मैचेस जो है उनके जितने आप ये देख रहे थे कि सारे के सारे तकरीबन वन साइडेड थे, शायद कुछ मैचेस इंटरेस्टिंग हो जाते, लेकिन भारत की टीम इस वक्त टॉप टीम है और लिमिटेड ओवर्स में तो कोई इसमें मतलब किसी शक शुबे की बात नहीं थी कि भारत ने ही इसको जीतना था, और ज्यादा चांसेस भी इनके थे। नजदीक तरीन टीम इनकी न्यूजीलैंड ही थी जिनका उनसे फाइनल हुआ, लेकिन वो ग्रुप मैच में भी उनके करीब नहीं आ पाई, फाइनल में भी उनके करीब नहीं आ पाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम से आप मुकाबला तवक्को कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह से डिप्लीटेड थी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और सफे अव्वल के इनके मतलब बॉलर्स नहीं थे। तो ये हाँ, इंग्लैंड की टीम जो है इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की तरह डाउन इन द डंप्स है, उसको आप उससे आपको तवक्को रख नहीं सकते हैं। और साउथ अफ्रीका जो है वो तो हमेशा से चोकर्स हैं, तो साउथ अफ्रीका तो जहां अहम मैच आता है तो चोक कर जाते हैं फौरन, तो उन्होंने वही किया जो मतलब कर सकते थे। तो ले दे के सिर्फ न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें थी जिसको आप सोच सकते थे कि अच्छा फाइनल में आएंगी और उनमें से कोई जीतेगा, और ज्यादा इम्कानात जो थे वो एशियन कंडीशंस में वो जाहिर है कि भारत की टीम के थे। तो देवर नो सरप्राइजेस ना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, और ना जनरली जो सेमीफाइनल में टीमें आई उनको ही आना था, और इसमें से भारत नहीं जीतना था। हो सकता था कि मतलब कोई ऐसा सरप्राइज हो जाता, कुछ ऐसी शॉकिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाते अगर न्यूजीलैंड भारत को मतलब अपसेट कर देता, लेकिन वो नहीं हुआ। सब कुछ प्लान पैटर्न के हिसाब से जो आप सोच सकते थे वही हुआ, एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया। मतलब जो भी आईसीसी की थ्रू जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो भी आप कह लीजिए पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज है, मतलब दैट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द टीम एंड द परफॉर्मेंस। जो खिलाड़ी हैं उनके उसमें बिल्कुल वो एक अलग मैटर है। टीम उनकी जो है वो इस वक्त अच्छी टीम है, जो नहीं है वो नजर आ गया सबको कि जो नहीं है वो नहीं है, खत्म हो गई बात। अब देखना हमें ये है कि हम आइंदा ये टूर्नामेंट हम इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अब ये चीज सोच के चलना है हमें। बिल्कुल। और अदनान साहब, भारतीय मीडिया जो है वो आजकल एक और चीज का भी बड़ा दावा कर रहा है, और मुझे जितना मुझे नजर आ रहा है, जितने मेरे अंदाजे आदाद शुमार है, मुझे लगता है काफी हद तक सही भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पर पीसीबी को कई मिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है मैचेस पाकिस्तान के तो ज्यादा हुए ही नहीं, पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस खेले ही नहीं। तो पहला ही मैच एक तो हार गए न्यूजीलैंड से, पहले ही मैच में शिकस्त से 2-4 हुए, फिर बारिश हो गई, बांग्लादेश से नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? और फिर सारे स्टेडियम वगैरह पे इतना पैसा लगाया। हाँ, ये मुझे मतलब जाहिर बात है कि मैं किसी ऑडिट टीम में तो हूं नहीं कि जो मतलब इस टूर्नामेंट का ऑडिट कर सके, लेकिन नुकसान अब किन मायनों में हुआ है, गेट मनी के आप अगर कह लें, अगर टर्म्स में अगर आप कहते हैं, तो ये तो आदाद शुमार का गेम है। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि हर मैच जो है वो फुल हाउस होना चाहिए था, तो ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कि हर मैच जो है वो बिल्कुल फुल हाउस हो। कुछ मैचेस तो आपको वहां पे भी मतलब कम क्राउड के साथ देखने को मिलते हैं, और जितने मैचेस दुबई में हुए ऐसा नहीं है कि उसमें से पाकिस्तान को शेयर नहीं मिला होगा। जाहिर है कि वो दुबई से भी होस्ट तो पाकिस्तान ही है ना। तो और जो ब्रॉडकास्टिंग है दुनिया भर में जो राइट्स होते हैं वो सब कुछ होता है, बेशक वो सारी कंपनियां आपके वो भारत में या भारत के कंट्रोल में हो, लेकिन तो उसके भी पैसे तो मिलते ही है ना। आईसीसी को मिलते हैं, और आईसीसी जाहिर है कि फिर होस्ट को देता है।
तो अब ये नुकसान पता नहीं किन मायनों में हो गया। ये कह लीजिए कि जितना प्रॉफिट सोचा, देखिए नुकसान जो है ना, एक मतलब हमारे यहाँ जो खास तौर पे जो कराची के कारोबारी सर्किल है ना, और ज्यादातर वो जो है वो भी इंडिया से माइग्रेटेड लोग हैं, वो रूट्स उनकी, उनके नजदीक नुकसान जो होता है ना वो होता है जब आपके प्रॉफिट आपके इमेजिनेशन से, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो। यानी आपने सोचा हुआ है कि जी मैं इस फलाने चीज पे, फलाने प्रोजेक्ट पे मैं 500 रुपए कमाऊंगा, लेकिन कमाए आपने 200 रुपए, तो वो कहते हैं 300 का नुकसान हो गया, हालांकि होता फायदा 200 का है उसमें। तो अब पता नहीं, अब ये अदाद शुमार का गेम मुझे नहीं पता, नुकसान मुझे नहीं लगता कि वैसे होगा। नहीं, मुझे देखिए बिल्कुल आपका जवाब सही है, लेकिन अगर मैं भी थोड़ा सा अपनी हम ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं, या जो कुछ हमें नजर आ रहा है सामने की बातें, जैसे कि मैच फीस कम की गई 40,000 से, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो 10,000, और इसके अलावा सब दुनिया ने देखा कि जो ग्राउंड्स को, मतलब ये तो सडन ही वो था ना कि जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ, फौरन से तमाम जो है जो स्टेडियम है उनको अपग्रेड किया गया, फिर उस पर भी एक इन्वेस्टमेंट हुई, फिर जितने लोगों को आना चाहिए था मैचेस देखने, जाहिर सी बात है हमारी टीम तो अक्सर मैचेस में, अक्सर क्या हमारी टीम ने 2 ही मैचेस खेले। एक लगाव होता है कि जब अपनी टीम खेल रही होती है तो वो एक अलग ही बात होती है, उसको देखने ज्यादा आवाम टूट के आती है। खैर ठीक है, आप अच्छा लेकिन ये मैच फीस नहीं, ये मैं क्लियर कर दूंगा, मैच फीस जो आप कह रही हैं वो मैच फीस कम हुई है, ये आपके नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स है ना, नेशनल T20 वगैरह, उनके खिलाड़ियों की मैच फीस कम हुई है, और ये आपके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मैच फीस कम नहीं हुई है। ठीक है, बैलेंस तो किया जा रहा है ना, यानी उस नुकसान को ही थोड़ा क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए डिफरेंट नुकसान को, देखिए नुकसान को ओवरकम तो इन्होंने ऐसे भी किया हुआ है कि जो मतलब नॉर्मली आपको PSL में या दूसरे बायलैटरल सीरीज में जो आपको टिकट मिल जाता है 500 रुपए का, वो टिकट जो है वो 1200 रुपए 2000 रुपए तक गया हुआ था। तो वो बात वही है कि जहां पर मतलब आपको एक स्टैंड में अगर 1000 बंदों की गुंजाइश है तो आपने उसी स्टैंड में 200 बंदे बैठा के भी उतना ही पैसा कमा लिया। अब ये सारे के सारे मतलब ये मनी मैटर्स जो है, ये इस बारे में कुछ मैं कह ही नहीं सकता। जाहिर है जब ऑडिट होगा और PCB खुद अनाउंस करेगा कि जी कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ना ये भारत कह सकता है इस बारे में, ना हम कह सकते हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, तो ठीक है, ये तो उसी को पता चलेगा। ठीक है। अच्छा अदान साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अभी आपने इंडिया और न्यूजीलैंड की बात की, लेकिन अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड को हटा दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा साइड करें, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के अलावा और कौन सी टीम थी जिसने आपको इंस्पायर किया या मुतासिर किया, या उनकी कारकर्दगी आपको बड़ी जबरदस्त लगी इंडिया और न्यूजीलैंड के अलावा? इंडिया और न्यूजीलैंड के अलावा फिर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नाम ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चलिए नौजवान बॉलर्स के साथ खेल रहा था, इसके बावजूद भी सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली आपके सेमीफाइनल में पहुंचा है, साउथ अफ्रीका की तरफ से था कि शायद कुछ मतलब इस दफा फाइनली उनकी किस्मत टर्न कर जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन बात वही है कि वो भी उनकी सिलेक्शन जो है वो भी कोटा सिस्टम पे हो रही होती है, उनके साथ भी मसाइल मतलब चल रहे होते हैं। तो ये अच्छी क्रिकेट मतलब देखने में आई है। बाकी तो मतलब पाकिस्तान के हिसाब से तो कोई किसी किस्म का एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और अफगानिस्तान से थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, शायद इन कंडीशंस में अफगानिस्तान एक सरप्राइज एंट्री हो, डार्क हॉर्स हो और सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन अफगानिस्तान ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तो बस अगर न्यूजीलैंड और भारत के अलावा आपका सवाल यह है तो ऑब्वियसली तो बाकी 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं, उनकी कारकर्दगी को आप कह सकते हैं कि हाँ अच्छी रही है। ठीक है। अच्छा अभी हमारी जो है ये जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सिचुएशन जो इस पूरे टूर्नामेंट में, जो इस इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो किया, जिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और जिस तरह से खेला, जिस तरह से परफॉर्म खेला, तो हमारे जज्बात के साथ ज्यादा खेला, वैसे ग्राउंड पे कम खेला, लेकिन एनीवे जो भी उन्होंने किया उसके बाद जनाब कहा गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों ने जो हमारे सीनियर हमारे प्लेयर थे, जो हमारे सीनियर एनालिस्ट थे, जो हमारे एक्स प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा शोर डाला, और फिर ज़ाहिर आवाज तो जब इतने जोर से आवाज उठती है और झूमती है तो फिर पहुंच ही जाती है। तो फिर उसका कहा गया जनाब कि नई टीम होगी, और जनाब न्यूजीलैंड तो फौरन ही ज़ाहिर है दौरे पे जाना था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जो अभी वहां तक मौजूद भी है। तो स्क्वाड का T20 के लिए जो है वो जनाब 16 नए बकौल उनके कि हमने एक नया स्क्वाड तैयार किया,
और सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, जबकि शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया। तो आप इस T20 का जो नया स्क्वाड अभी न्यूजीलैंड के दौरे पे है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, स्क्वाड तो इसमें अगर मतलब तब्दीलियां करके आप इसको अब किसी बायलैटरल सीरीज में आप नए खिलाड़ियों को चांस दे सकते हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है ये तो सही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो जो स्क्वाड की तश्कील में आपने बैलेंस रखा हुआ है, ये बात मेरी मतलब समझ से बाहर है। ठीक है। नए खिलाड़ी अगर रखना भी है तो किस क्राइटेरिया पे आपने नए खिलाड़ी वो रखे हुए हैं? क्या वो मैच विनर्स हैं, या वो सिर्फ अब्दुल रज्जाक जिनको अपना स्ट्राइक फोर्स एक बना रहे हैं, वो जिसमें पावर हिटिंग सिखाते हैं, ठीक है, वो कैंप मुनक्किद किया हुआ, उसके 5-6 खिलाड़ी इन्होंने इसमें खिलाए हुए हैं। अब ये खिलाड़ी हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम नाम लेते हैं, अब्दुल समद हैं या हसन नवाज हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका डोमेस्टिक लेवल पे भी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। तालिबान हसन नवाज ने 2 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, और अब्दुल समद जो है वो सिर्फ एक नुमाइशी मैच में 4 छक्के मार के शाहीन अफरीदी को वो मशहूर हुए हैं। तो बात यह कि सिनेरियो बेस्ड सिलेक्शंस हम कर लेते हैं कि जी अच्छा इस सिनेरियो में इसने ये किया, सिनेरियो में वो किया। जो मैच हमारा जो मैच वाली सिचुएशंस हैं, जहां पे आपको मतलब जो आपको टेम्परामेंट है उनको आपको चेक किए बगैर मतलब खिलाड़ी ले आते हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा वक्त लेके मैं आपको वो डिटेल बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कप्तान साहब से अगर शुरू करते हैं, T20 की भी बात हो रही है ना, कप्तान साहब से शुरू करते हैं तो सलमान अली आगा जब कप्तान बना के वहां भेजे गए, 50 रन इन्होंने टोटल मतलब 6 मैचों में बनाए हुए थे, और मतलब कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस और किसी किस्म का इवन तजर्बा इनका T20 इंटरनेशनल्स का नहीं है, और इनको कप्तान बना दिया गया। मैं नहीं कहता कि मतलब इनमें सलाहियत नहीं है या मतलब ये फैसला जो है ये गलत है, गलत ना सही लेकिन प्रीमेच्योर बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, वाइस कप्तान साहब मुसलसल 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद मतलब टीम से निकाले गए थे। जब टीम से निकाले गए थे तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड बॉलिंग में उनका मतलब टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, जो अपनी लेग ब्रेक्स के लिए और गुगलीज के लिए मशहूर थे। अब तो सीधी सीधी बॉल डालते हैं, कहते हैं कि मतलब एक इंजरी उनकी रिस्क में ऐसी हुई है कि वो नहीं कर पा रहे टर्न, ठीक है। और बैट्समैन वो ऐसे है नहीं कि आप कहेंगे अच्छा यार सिर्फ बैटिंग की बुनियाद पे उनको टीम में सिलेक्ट कर लिया जाए। तो अगर वो अपनी वो ऑलराउंड फॉर्म कहीं हासिल ही नहीं कर पाए हैं, किस बेसिस पे आपने उनको निकाला था, तो कहां से मतलब को वो मतलब चार्ट स्टॉप करते हुए आके ऐसे आ गए कि अच्छा उनको वाइस कप्तान बना के आपने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद नौजवान खिलाड़ी हैं जो उनमें उनके कंपेटिटर्स, उस पे बहस हो सकती है। काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब काफी अभी खेल रहे हैं। हम इस वक्त नेशनल T20 कप हो रहा है, इसमें काफी मतलब आपको लड़के खेलते हुए नजर आएंगे जो बहुत अरसे से खेल रहे हैं। अब उनकी शक्लें अच्छी नहीं है या उनका ताल्लुक जो है वो कोई मतलब दूर दराज के इलाकों से है, या मतलब कोई उसमें तासुब चल रहा होता है शहरों के हिसाब से, या सूबाई तासुब कोई चल रहा है, मुझे नहीं पता इस बात का, सिलेक्शन का। लेकिन आज जो अभी हम लोग मैच देख रहे थे कराची ब्लूज का और क्वेटा का, तो इसमें कराची ब्लूज की जो हमें टीम नजर आई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कमाल है, क्या बात है साहब। मतलब फील्डिंग भी ऐसी वो कर रहे हैं और बाकायदा शॉट्स एग्जीक्यूट करके खेल रहे हैं, स्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। वो सारे खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम किसी ने सुने हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये खिलाड़ी जब भी आप किसी हाई प्रोफाइल आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की या आप इवन ए टीम्स की बात करते हैं, तो ये खिलाड़ी आपको कहीं नजर नहीं आते। अब वही बात है कि वो नौजवान खिलाड़ी हैं, इनके पास तो कंपटीशन है, इनकी तो अभी मैं बात नहीं करूंगा। जो पहले मैच में टीम खिलाई गई है, जो आपके पास ये स्क्वाड है तकरीबन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 खिलाड़ियों जी, इनमें से जो आपने खिलाड़ी खिलाए हैं, यही मेरी समझ में नहीं आया कि सारे नए खिलाड़ी एक साथ उठा के ठूस दिए हैं 11 में। वो मोहम्मद हारिस वो खिलाड़ी हैं कि 5 मैचों में से आप एक जुआ लगा के खेल लें, 5 मैचों में से एक मैच में मतलब शायद कुछ स्कोर कर जाएं। उनकी सिर्फ और सिर्फ मतलब जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये विकेट कीपर के पीछे से बॉल निकाल के चौका निकाल सकते हैं, स्कूप पे निकाल सकते हैं एबी डिविलियर्स की तरह।
ऐसे की नहीं है। ठीक। क्लियर है? मतलब माजरत के साथ हर आदमी में होता है, लेकिन किस नौयत का टैलेंट है और उसको किस पॉलिश करने की कोशिश की जाती है, आगे उसमें मजीद मतलब सीखने की कोशिश की जाती है, समझ में नहीं आता। वही मोहम्मद हारिस उन्हीं नामों में से जो पिछले 5-6 साल से मतलब हम सुने चले जा रहे हैं कि यार बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, जब खिलाते हैं तो कुछ नहीं करते। तो इसी तरह से हाँ, उसी टीम में आप अब्दुल समद और हसन नवाज को भी बैटिंग लाइनअप में डाल देते हैं। मेरी बात मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही है कि थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस डाल दें भाई। उमैर बिन यूसुफ भी स्क्वाड में मौजूद है, पहले खेल चुका है, एक अरसे से डोमेस्टिक में अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। उस्मान खान को क्या आप मतलब सिर्फ ट्रेवलिंग के तौर पे सामान उठाने के लिए आप कोहली के तौर पे लेके जाते हैं? गुड क्वेश्चन। कभी आप उस्मान खान को आप चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाते हैं? उस्मान खान को आपने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया था तो आपने क्या उसको यहाँ पे पानी पिलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था? खिलाइए उसको थोड़ा। उमैर बिन यूसुफ और ये उस्मान खान को थोड़ा बहुत तजर्बा तो है अब्दुल समद और हसन नवाज के मुकाबले में। किसी एक को तो आप खिलाइए। इसी तरह से बॉलिंग बॉलर्स के पास तो अगर करने को कुछ था ही नहीं। अब हम एक वन ट्रिक पोनी की तरह से स्पिन बॉलिंग अटैक जो है आपका वो सिर्फ अबरार के गिर्द घूमे चला जा रहा है। भाई सुफियान मुकीम कहाँ गया? वो 4 विकेट लेके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद सुफियान मुकीम गायब हो गया। क्या मतलब मेरी समझ से बाहर है। सुफियान हाशरऊफ को नहीं खिलाया गया इस मैच में भी। अब्बास अफरीदी इस वक्त मेरे ख्याल है कि T20 फॉर्मेट में बेहतरीन बॉलर है, सबसे बेहतर बॉलर है। बहुत अच्छा जो आपका मतलब अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, ऑलराउंडर भी मतलब है, वो आपका हिटिंग भी कर लेता है। अब्बास अफरीदी भी पहले मैच में गायब है। हारिस रऊफ भी पहले मैच से गायब है। तो ये मतलब वहां जाके सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि अच्छा यार क्राइस्टचर्च की इस कदर सीम और फास्ट विकेट है, सीम फ्रेंडली, वहां पर आप सारे नए लड़के खिला देंगे। उस पर फिर टॉस हार के पहले बैटिंग भी आ गई। ये जो कहानी हो रही है ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, यू वांट टू मूव अहेड ऑफ रिजवान एंड बाबर, लेकिन इस टीम के साथ अब अगर मूव अहेड करना चाह रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये तो सिर्फ एक बहाना है कि ये टूर खुदा करके खत्म हो और उसके बाद नया कोई बड़ा असाइनमेंट आता है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, एशिया कप आता है, आप फिर रिजवान और बाबर को टीम में डाल देंगे। यार इनके बगैर तो हम बिल्कुल ही जीरो हैं। ये आपको वापस उन्हीं खिलाड़ियों को वापस लाने का बहाना होता है मेरे ख्याल में। तो ऐसा पहली दफा नहीं हुआ वैसे बीना, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। अक्सर सीरीज में इन दोनों को बैठा दिया जाता है ताकि अहम कोई ज्यादा पैसों वाला जो भी मतलब इवेंट हो उसमें फिर ये वापस आ सके। और पता है अदान साहब, मुश्किल अब ये हो गई है कि लोगों को बातें समझ में आने लगी है। ये लोग भी अब आजकल बड़े मुश्किल में हैं, क्योंकि पहले शायद इतना समझ में नहीं आता था, या आता था तो लोग शायद बोलते नहीं थे, लेकिन अब मतलब बच्चा इन पे तनकीद कर रहा होता है और मतलब बाजू का बच्चों के तबसरे इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं कि जब उनको समझ में आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि इनको समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम इज दैट और जबान समझ में आ रही होती है, सारी गेम ही कुछ और है ना, कुछ और लैंग्वेज समझ में आ रही होती है। तो सोशल मीडिया के जरिए ही इस वक्त जो है, ये मैं पहले भी आपसे जहां भी मेरी बात होती है मैं ये कहता हूँ कि भाई सारा पब्लिक रिलेशनिंग का और मार्केटिंग का दौर है। ठीक है, सोशल मीडिया पे जो अपनी सपोर्ट खिलाड़ियों ने पैदा की हुई है या उनकी जो भी आपकी जिनके क्लाइंट्स हैं कंपनियों के, साया कॉर्पोरेशन है या जो भी, इन्होंने जो किया हुआ है, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक मतलब जाल फैलाया हुआ है। तो भाई उस जाल का जो जवाबी वार है वो भी सोशल मीडिया पे आएगा ना। आप पोस्टर लगाते चले जाएं, मतलब किसी के आप मतलब 5 साल पुराने स्टैट्स लगा रहे हैं, किसी का कुछ मतलब एवरेज लगा रहे हैं, किसी इनिंग की आप हाइलाइट्स लगा रहे हैं, तो ये बातें समझ में नहीं आती कि सारी की सारी जो है आपकी ये पेड पोस्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ये लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, नीचे उन्हीं के कमेंट्स में जो है वो लोग आके बुरा भला भी कह रहे होते हैं। तो ये गेम जहां पे है वहां पे वहीं पे खेली जा रही है और वहीं पे जो उसका जवाब भी हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो गई है सारी बात। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और कहते हैं ना, डिजिटल हो चुका है सब कुछ, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन हाँ, दोबारा मैं अपनी बात पे दोबारा रोशनी डालना चाहूंगी कि हमारे जो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले भी कोई कह रहा था कि
जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं इसमें अभी भी जो टीम, चले मैं अभी करंट ही टीम पे बात करती हूँ जो हमारी T20 है, इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत कम एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे हैं जिनका एवरेज एक्सपीरियंस है, कुछ का बहुत ही माइनर एक्सपीरियंस है। लेकिन इन सबको अगर टीम में शामिल किया गया है, पूरी दुनिया में यही होता है ना कि टीम में अगर शामिल किया गया तो इतनी इनको खेलना आता है, इनको बॉल डालनी आती है, इनको बैट घुमाना आता है। तो जब